हर मेरे स्वामी जी आप हर कहाँ जा रहे हो? मेरे स्वामी जी आप अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बड़े पुरख दरिया हरे दिखला रहे। कैसी है कमर बीच अरे गोली की पेठी, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? एक तो गलत काम तूने किया, कहीं पर तैयार हुआ तू टोक दिया, लेकिन सुन। हाँ हमें मालूम है आप किसी का घर बर्बाद करने जा रहे हैं। कोई आदत नहीं है पुष्प, कोई आदत नहीं है। अगर कोई मर्द तैयार होकर घर से बाहर निकलता हो, रास्ते में रोड़ा बनने का काम। सुनो मेरी बात को, और तुम्हें क्या बताऊं कहाँ जाओ रहा हूं। तुम्हें क्या बताऊं कहाँ जा रहा हूं। हटो सामने से, मत बतलाओ। अभी ऐसे तुम मुझको धोखा करो ना, और समझ आखिरी बार और समझो। तुमको मालूम होना चाहिए, अगर मैं घर से बाहर कहीं निकला करूं तो टोका मत करो। अरे पिया से मैं जाने ना तू। पिया से अरे जाने न दूंगी, हर कदम यहाँ से, हर कदम यहाँ से अरे बढ़ा। सुनो मेरी बात को जरा गौर से सुनो। जब तुम्हारे पति का ये पेशा बन चुका है तो कमाई कहाँ होगी? सुनो स्वामी जी, आप किसी का घर बर्बाद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? छोड़ दीजिए स्वामी जी। मेरी बात को छोड़, और छोड़ दो चोरी डकैती और घर से प्रिय, छोड़ दो चोरी। और घर से प्रिय पेट कैसे भरेगा? और संसार में आज समझी नहीं तू मेरी इस कदर है, रोड़ा बनती हो हमेशा तू टकरा। तो जिंदगी भर अगर आप अरे ही रहे स्वामी
स्वामी जी हर जिंदगी भर अगर यहाँ पे अरे यूं ही रहे, पर भला बेटे पर क्या, पर भला बेटे पर क्या, अरे परेगा या सर पर भला। इसलिए बात मानो अरे हमारी पिया, स्वामी जी इसलिए बात मानो अरे हमारी पिया, छोड़ी दो ये धंधा, अरे छोड़ी दो ये धंधा, अरे मेरे हम सफर छोड़ी दो। स्वामी जी अगर आप एक सुई डकैती करेंगे तो ये सब हमारे बेटे पे पड़ेगा। स्वामी जी पुष्पा मेरी बात को सुन, छोड़ दीजिए सब। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है तुम इस गांव की औरतों से कम ज्यादा खाती हो, कम ज्यादा पहनती हो, किसी से कम शौक है। मैंने तुझको किसी प्रकार की कमी नहीं होने दिया हूं, ये सोच लो। 10-10 हजार की साड़ियां पहनाता हूं तो नहीं, हमें 10,000 की साड़ी नहीं चाहिए, 250 बजाय के हो जाएगी, हमें साड़ी चाहिए। हमें 250 की साड़ी लिए मंजूर है, नमक रोटी खिलाई मंजूर है, 2 टाइम के बदले 1 टाइम भोजन दीजिए अभी मंजूर है, लेकिन ये सब छोड़ दीजिए। स्वामी जी मैं कहता हूं मेरे सामने से हट जाओ, मुझको जाने दो, हमारे साथी लोग इंतजार कर रहे हैं। हट जाओ। क्या सभी चोरी बदमा हंसी करते सनम, क्या सभी चोरी हर करते सनम, जी रहे जग में जितना भी इंसान है, कैसे होता होगा हर उनका गुजारा, क्या तुम्हारी तरह सब बेईमान है। इतने भी औरत हैं, क्या उनके आदमी चोरी डकैती करते हैं? तुम कुछ भी कहो, सुन मेरी बात को, और नहीं छूट सकता धंधो। ये धंधा हमारा से तू हट जाओ। स्वामी जी ठीक है, मैं देख रहा आप कैसे जाते हैं, मैं रास्ते में बच्चों को हर पिया अब यहाँ से हर जाने न दूंगी, पिया अब यहाँ से हर जाने न दूंगी, हर किसी को पिया अभी हर सताने न दूंगी। पुष्पा हटो राहे छोड़ो हमारा।
मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो। हमारे साथी लोग इंतजार करें, तुम यहाँ से हट जाओ। नहीं हटूंगी मैं, बच्चे को उठाओ। नहीं उठाऊंगी मैं, नहीं औरत की जात है, इसके गुस्सा जुबानों में होता है। औरतों का गुस्सा जुबानों में होता है और मर्दों का गुस्सा हाथों में होता है। तुम साली पटर पटर बोलोगी तो हम चटर चटर पीटेंगे। हमारी बात तुम्हारे कानों तक नहीं जा रही है। मैं कह रहा हूं बच्चे को उठाओ, यहां से चली जाओ। नहीं उठाऊंगी। हराम जादी, एक बार कहने ये हमारे परिवार की बात है, ये हमारी धर्म पत्नी है। हमारे बीच में अगर कोई बोलेगा, अरे तो हाँ ऐसे मार जात है। ठीक है, बच्चे को रास्ते भी लटाई है, मैं इसको कदम से ही नाक कर चल जाऊंगा। मैं सती माई कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को यहाँ से दूर लेके चली जाऊंगी। मैं अपने बच्चे के ऊपर इनका साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं इनको समझाते समझाते हार गई। बर्दाश्त करा का करबू जेकर मग चोर चेहरी मिल गई हैं तो का होई। तो मैं अपने बेटों के यहाँ से बहुत दूर लेके चली जाऊंगी, जहाँ पे मनुष्यों को साया न हो। मैं अपने बेटों को इनका साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं सत्य आगे खत्म खा के कहती, ठीक है। सैया रूठी गए बालम, रूठी गए, मैं मनाती रही। सैया रूठी गए बालम, रूठी गए बालम, रूठी गए, मैं मनाती रही। सैया मामा की डालिया पे बैरी कोयलिया, मामा की मामा की डालिया पे बैरी कोयलिया, दादा के मुझी को सुनाती रही। सैया रूठी गए बालम, रूठी गए, मैं मनाती रही। सैया सरदार जी है माँ भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। हाँ शेर सिंह, यही तो हम सोच रहे हैं। हमें घंटों हो गया सरदार का इंतजार करते हुए, अभी तक सरदार नहीं है। क्या बात है? ठीक है, थोड़ा
शेरो। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी शेरो। कहिए सरदार जी। हाँ, मेरी बात को गौर से सुनो। कहो सरदार जी, कौन सी बात है? आज ऐसा है कि रास्ते में अशगुन की बात हो गई। कैसे? अशगुन की बात? अगर घर से बाहर निकलो, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको अशगुन कहते हैं। जी सरदार जी। मैं जब घर से तैयारी बनाकर चलने की तैयारी किया तो हमारी धर्म पत्नी हमारे रास्ते में आ गई। और क्या बताओ, मुझको सोचना पड़ रहा है, कभी मैंने अपने बीबी के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। जी सरदार जी। लेकिन आज वो भी अपनी जिद के बाहर थी। क्या तुमने भाभी को मारा? इसलिए उसको मैं अच्छी तरीके से पिटैया भी कर दिया। नहीं सरदार जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अगर घर में झगड़ा पैदा हो गया तो साला बाहर भी झगड़ा पैदा होता रहेगा। इसलिए शेरू, आज का प्रोग्राम हम कैंसिल करते हैं, डकैती करने नहीं जाएंगे। ठीक है सरदार जी, जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। लेकिन सुनो, कहिए। इसके बदले में राहजनी तो जरूर करेंगे। हमारे रास्ते में जो आएगा उसको हम खुलेआम लूटेंगे। ये काली पहाड़ी से जो रास्ता निकल कर गई है, आज हम चलकर वहीं बैठते हैं। ठीक है सरदार जी। हमको कोई मिलता है तो राहजनी हम जरूर करेंगे। ऐसा होगा सरदार जी। लेकिन डकैती करने नहीं जाएंगे। ठीक है, उसकी भी बात मानना जरूरी है। ठीक है सरदार जी, हम लोग तैयार हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। आओ मेरे साथ। मजा आएगा। अब सीन तत्काल यहीं से मोड़ ले रहा है। देखिए आगे क्या होता है। मैं रास्ते चलता हूँ, चलते चलते एक लाइन, जानी नारी के पीछे, हरे राम जानी नारी के पीछे, क्या हरे बड़े बड़े वैज्ञानिक ज्ञानी नारी के पीछे। दरवाजा इधर आओ। दरवाजा मेरी बात को सुनो। दरवाजा बात ऐसी है, लगता है मेनका 16 वर्ष की हो। जी महाराज जी, आज 16 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पूरा हो गया है? जी हाँ। खैर ठीक है, महामंत्री को दरबार में बुलाया। अवश्य बैठिए। महामंत्री तत्काल हाजिर हो। और गए कासिद में जब पहुंचे, मेरे दीदार के आगे गए। कासिद में जब पहुंचे मेरे दीदार के आगे, और अदब से सर झुका लेना मेरे सरकार। महाराज। हाँ मंत्री जी, कहिए, इस लगता सपने में है मंत्री संग्राम सिंह को किस लिए किया गया महाराज? सुनो मेरी बात को, लगता है मेनका 16 वर्ष की हो चुकी है। जी महाराज। और लगता है कि ये बाबा की बात सत्य होने वाली। सुनो मेरी बात को। कहिए महाराज, क्या बात है? अब मेरे दिल में क्या हो रहा है वही मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। बताइए महाराज, क्या बात है? तो मंत्री जी, कुछ समझ में नहीं आता मेरे। मंत्री जी कुछ समझ में।
मुझको है भाता नहीं, और दिल कहे चल के बन में भजन में। सुझाता नहीं, दिल कहे चल के बन में भजन में। महाराज जी, अरे आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? धाम भाता नहीं, जाके बन में भजन करेंगे आप गरे, और ताजो तलवार किसकी ये होगी सही। ताजो महाराज, आपका कोई पुत्र भी नहीं है महाराज, भला आप ही बताइए। जो कि ताजो तलवार को संभालेगा, यही कहने के बाद। जी महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूं महामंत्री जी, लेकिन इस राजकाज में हमारा दिल लगे ही नहीं रहा, करूं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूं। और ये तुम सोच रहे हो कि ये राज की देखभाल कौन करेगा? जी महाराज, यही बात है। इसे मैं अपने दिल में पहले सोच लिया हूं। ये हमारा जो साला सुल्तान सिंह है, मैं उसके पास खत भेज चुका हूं। जी महाराज, वो आता होगा, वही इस राज को चलाएगा। ये तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। आओ चले राज दरबार को सजा देना, और सुल्तान अभी आ ही रहा होगा। आपके जैसे राज दरबारी आप आगे हैं असोनी कौशल संत नगर की तरफ से बाबा की तरफ। ये शानदार का सहयोग है। जिन सज्जन को भैया पैसा देना है तड़ा दीजिए, क्योंकि 3 बजने वाले हैं। रात भर चंदा मत दीजिए, आज ही चंदा दीजिए। राज दरबारी, सुना महाराज क्या क्या आदेश है? महाराज के साले जी हाँ, सुल्तान सिंह आने वाले हैं, और महाराज का आदेश है इस सारे राज दरबार को एक दुल्हन की तरह सजाओ। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। देर मत करो, चलो। और नूरे मोहम्मद तू मेरे सीने में डाल दे, नूरे मदीने में डाल दे। मैं भी देखना चाहता हूं ये नजारा। डाकू लोग रास्ते में
महाराज की तैयारी हो रही है। तो चलते चलते एक लाइन भाई के परवरदिगारे साहिबा, के परवरदिगारे साहिबा ईमान बना। या रसूल अल्लाह की, या मोहम्मद हजरते, या शाई बिस्मिल्लाह की, के जो पढ़े सच्चा कलमा, के जो पढ़े सच्चा कलमा मुसलमान बना।